वालेकुम, आई एम जानजेब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम मैच के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपना आखिरी लीग मैच खेला ईडन गार्डन कलकत्ता के मैदान में। पूरी कौम उम्मीदें लगा के बैठी थी कि कोई मुआवजा हो जाए, कोई कुदरत का निज़ाम चल जाए और हम ये मैच जीत के किसी तरह सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लें। लेकिन नतीजा इसके बरक्स हुआ। वो कहते हैं जब भी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाती है तो पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर इसी तरह पानी फेरा जाता है। तो सेमीफाइनल पहुंचने की बात नहीं थी, मैं सिर्फ लेकिन पाकिस्तानी टीम से कहूंगा एटलीस्ट आपको फिनिश हाई नोट पे करना चाहिए था, जैसे बाकी टीम्स भी कर रही हैं। सिर्फ रन रेट पे बात रह जाती है। हम बार बार रन रेट पे ला रहे थे, लेकिन हमें अपनी टीम का ही नहीं पता था कि वो तो इतनी जिल्लत से हारेंगे कि वो इंग्लिश टीम को फॉर्म पे वापस लेंगे। वो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है हमेशा कि जो प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म हो, जिस प्लेयर ने डेब्यू करना हो, जिस टीम की फॉर्म ख़राब चल रही हो, उसको फॉर्म में वापस लाना हम पे फ़र्ज़ है। हम बहुत भाईचारा दिखाते हैं बाकी टीम्स को, स्टार्स बनाते हैं। जो प्लेयर्स अंडर परफॉर्मिंग होते हैं वो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। सेम इंग्लैंड के साथ ये हुआ, ठीक है, कि पाकिस्तानी टीम ने भाईचारे का भरपूर सबूत दिया, ठीक है, कि इंग्लैंड में हमारे बहुत से लोग भी मुकीम हैं, तो उन्होंने एक भाईचारे का सबूत देते हुए कहा कि इंग्लिश टीम को हम फॉर्म में लाएंगे, हर मुश्किल में इंग्लैंड हमारे काम आता है तो हम उनकी मुश्किल में क्यों ना काम आए। तो रिजल्ट भी कुछ इसी किस्म के थे कि जो इंग्लिश टीम 150 रन नहीं कर पा रही, ठीक है, 250 रन नहीं कर पा रही, इंडिया के अगेंस्ट 130 पे आउट हो जाती है, वो इंग्लिश टीम पाकिस्तान को 337 रन जड़ देती है। इंग्लिश टीम का सेकंड स्कोर है जो उन्होंने 300 के रन अबूर किए इस पूरे टूर्नामेंट में। एक नीदरलैंड्स थी, दूसरी पाकिस्तान थी। इंग्लिश टीम की अगर मैच की डिटेल्स में जाएं, पहले तो टॉस जीत के बटलर ने जैसे ही बैटिंग का फैसला किया तो वहाँ सेमीफाइनल की सारी हमारी उम्मीदें पानी फेर चुकी थी। लेकिन फिर भी लग रहा था कि हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन कारकर्दगी दिखाएंगे और हाई नोट पे फिनिश करेंगे। लेकिन वंस अगेन उसके बरक्स हुआ। डेविड मलान ने 31 रन की इनिंग्स खेली, बेस्ट ऑफ फॉर्म में आए, 59 रन की इनिंग्स खेली। जो रूट ने, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, 60 रन जड़ दिए। बेन स्टोक्स, जिन पे काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि वो वर्ल्ड कप में नहीं चल पाए, लास्ट इनिंग्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वंस अगेन 84 रन कर दिए 76 गेंदों पे। फर्ज था हमारी टीम का इन सबको फॉर्म में वापस लाना, भाईचारा इसी को कहते हैं। जॉस बटलर ने 18 गेंदों पे 27 रन जड़े, जो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में। हैरी ब्रोक आए, 17 बॉल्स पे 30 रन की इनिंग्स खेली। क्रिस वोक्स जल्दी आउट हो गए। डेविड विली ने 5 गेंदों पे 15 रन बनाए। तो इस तरह इंग्लिश टीम का मजमुआ 337 रन तक पहुंचा 50 ओवर्स में, और पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स ने एक्सट्रीम भाईचारे का सबूत दिया। इसमें शाहीन शाह अफरीदी, जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जिन पर डिपेंड करी होती है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, 10 ओवर्स में 72 रन खाए। हारिस रऊफ, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, वो तो इस वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जा चुके हैं। 569 रन खा चुके हैं, ये जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भी बॉलर की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है। अब तक 1975 से जितने वर्ल्ड कप हो चुके हैं, आई थिंक ये 13वां-14वां वर्ल्ड कप है, और उस पर इस किस्म की बॉलिंग अटैक रखना, तो ये भी मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड हारिस रऊफ के नाम आया। ठीक है, इनकी विकेटों का हमने क्या करना है जब ये 600 रन खाएंगे, 8 की औसत से रन खाएंगे, 10 की औसत से रन खाएंगे। तो हारिस रऊफ की वाकई लक तो चली थी कि यहाँ तक उनको ले आए, लेकिन अब वो फुली एक्सपोज हो चुके हैं बड़ी टीम के अगेंस्ट। वो वाकई टेप बॉल के बॉलर हैं, जो इनको या सिर्फ गुड लेंथ आती है या फिर शॉर्ट पिच आती है, जो दिमाग से बॉल नहीं करते, वेरिएशन नहीं लाते, लाइन लेंथ नहीं लाते, सिर्फ उनको तो लेंथ्स का पता है जहाँ पे उनको बैट्समैन वेलकम ही बाउंड्री के साथ करते हैं। तो इनको अपनी बॉलिंग में बहुत काम करना पड़ेगा अगर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट आगे खेलनी है। इफ्तिखार अहमद पे आए, ये बैट्समैन थे, लेकिन इन पे डिपेंड हम एज अ लीडिंग स्पिनर कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की, वंस अगेन 7 ओवरों में 38 रन से एक विकेट हासिल की। मोहम्मद असीम आज ऑफ कलर नजर आए, 10 ओवर्स में 74 रन दिए। ओवरऑल टूर्नामेंट में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान, इनके क्या कहने हैं, इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा वीलॉग्स कर चुका हूँ कि ऐसी पर्ची को अब हटाना पड़ेगा, ठीक है, जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, जो वाइस कप्तान हो। तो इस किस्म की करप्शन बाबर आजम से, टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि किस कैपेसिटी में टीम के वाइस कप्तान है, किस कैपेसिटी में ओडीआई के इनके स्टैट्स बिफोर वर्ल्ड कप भी देख लें कि किन बेसिस पे टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो इस किस्म की पर्चियों का हमें बाहर करना पड़ेगा, तभी कुछ पाकिस्तान का बन सकता है। बैटिंग में बात कर लें, बैटिंग पाकिस्तान ने 337 रन, आपको पता है कि चेस करने बड़े टफ होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि हम लोग तो 90s की मेंटालिटी में ही हैं। हम तो 270-80 रन से ज़्यादा हों तो चेस करना बड़ा टफ हो जाता है। एक एक्सेप्शनल हमने टारगेट चेस कर लिया श्रीलंका के खिलाफ, अदरवाइज हमारे तो हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, और यही हुआ। अब्दुल्ला शफीक 0 पे पवेलियन लौट गए, फ़खर जमान 1 रन पे पवेलियन लौट के। डेविड विली ने इनको आउट किया, जो अपना आखिरी मैच खेले थे इंटरनेशनल क्रिकेट का। बाबर आजम ने 38 रन बनाए 45 गेंदों पे, उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा किया कि 38 रन खेल दिए। मोहम्मद रिजवान 36 रन पे आउट हो गए। साउथ शकी 29 रन।
आगा सलमान किसी हद तक विकेट पे रहे, 51 रन की इनिंग्स खेली। इस वर्ल्ड कप में उन्हें पहली बार बैटिंग करने का चांस मिला। 45 गेंदों पे उन्होंने 113 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली, लेकिन मुझे एक कन्विंसिंग नहीं लगी। आप लोग कहेंगे कि अच्छी बैटिंग है, इसकी तारीफ क्यों नहीं करा? कि अगर आगा सलमान की बैटिंग को फॉलो करें तो उसमें मेजॉरिटी उनकी ऐसी शॉट्स हैं कि जो खेल मिड ऑन पे रहे हैं, जहाँ वो एज पे रही है, ठीक है, 3-4 उनकी बाउंड्रीज ऐसी हैं जो आउटसाइड एज होके गए हैं। कोई भी कन्विंसिंग शॉट नहीं दी 1-2 शॉट्स के अलावा। तो ये जो 51 रन बने हैं उसमें उनकी लक का बहुत पार्ट है। मैं ये, बहुत से लोग मेरी तनकीद को बुरा समझेंगे, लेकिन अगर उनकी बैटिंग की हाईलाइट्स देखें तो उसमें आपको क्लास और एलिगेंस नजर नहीं आएगी जो एक इंटरनेशनल प्लेयर पे चाहिए। फिर भी टॉप स्कोरर रहे हैं, दाद देता हूँ। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया था कि 150 पे पाकिस्तान की 7 आउट हो गए थे और हमें अपनी 5वीं पोजीशन बचाने के लिए भी यानी 187 कुछ रन करने थे और मुझे लग रहा था पाकिस्तान 150 पौने 200 पे आउट हो जाएगा। बट थैंक्स टू हारिस रऊफ एंड शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी ने कहा चलो हमने इतने रन्स खाए हैं, हारिस ने कहा हमने इतने रन्स खाए हैं तो आखिरी मैच में बैटिंग से दिल जीत लें। शाहीन अफरीदी ने 23 गेंदों पे 25 रन बनाए, मोहम्मद वसीम ने 14 गेंदों पे 16 रन बनाए और हारिस रऊफ ने 10वें नंबर पे आते हुए पाकिस्तान की इज्जत बचाई। 23 गेंदों पे 35 रन बनाए जिसमें 3 बुलंदों वाला छक्के शामिल हैं। इस तरह मजमूआ 244 रन तक पहुंचा, हमारी ऑल टीम आउट हुई। और अगेन ये नोट करें, हमारे 8 ओवर बाकी थे। पाकिस्तानी टीम ये टूर्नामेंट से नॉकआउट हुई साउथ अफ्रीका वाले मैच में जिसमें 4 ओवर्स बाकी थे, आज 8 ओवर्स बाकी थे। तो ये इंडियन की इनिंग्स में देख लें जो हमारे रन रेट का पड़ा, हमारे बहुत ज़्यादा ओवर्स बाकी थे। तो ये कुछ बैटिंग कलेप्सेस ऐसे हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारे 6 ओवर्स बाकी थे। अगर आप ये ओवरऑल पाकिस्तानी इनिंग्स के ओवर काउंट कर लें तो आई थिंक 50 ओवर से ज़्यादा बन जाएंगे कि एक कंप्लीट इनिंग्स पाकिस्तान ने मिस की है जो हमारे रन रेट पे इफेक्ट आया है। और मैच प्लानिंग का इससे आइडिया हो रहा है हमें कि इतनी बड़ी टीम होते हुए हम खुद को टॉप 4 पे कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान की टॉप टीम माना जाता है, जी ये साइड बेस्ट है, लेकिन मैच प्लानिंग, गेम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन कहीं भी नज़र नहीं आई। तकरीबन ये वाहिद टीम होगी छोटी टीम से भी ज़्यादा वर्स्ट जो इन्होंने अपने हर इनिंग्स में ओवर बचाए हैं और ऑल आउट गए हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी शिकस्त का वजूहत बनी है और हमने ये वर्ल्ड कप में बहुत इबरतनाक शिकस्त के बाद वापस घर को आएंगे। और इस वजह से मैं इतना ही कहूँगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बैठे और सर जोड़ के प्लानिंग करें। और जो जो लोग ये टीम मैनेजमेंट, ये कैप्टन, ये वाइस कैप्टन तो ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, इनको खुद शर्म हासिल करनी चाहिए और फ़ौरन से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ क्रिकेट बोर्ड इनको निकालेगा। लेकिन ये जो कोचिंग स्टाफ है गोरों का, हमें अपने ही कोचेज़ लाने चाहिए, हमें एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जो ऑनेस्ट और लॉयल लोगों का हो और किसी एक कप्तान को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो भी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बन जाए। खैर ये डिटेल से अपनी नेक्स्ट वीलॉग पे आपसे बात होगी। इस मैच के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीलॉग पे पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात होगी, इनके फ्यूचर पे बात होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।